जॉब के बारे में बताओ। जॉब में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो कहलाता है, उसमें मैं जॉब करता था और नवंबर 2019 में रिटायर हुआ और 1982 में मैंने ज्वाइन किया था। और 1982 में चूँकि रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, इसलिए हम लोग बहुत टफ कंडीशंस में काम करते थे। और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी सन्ना, वो सन्ना में थी, जसपुर से 53 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जब मैं रायगढ़ से गया था और जब वहाँ गया तो बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम लोग शाम को रोज लालटेन साफ किया करते थे और जलाया करते थे। डिप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिप्रेशन व्यक्ति की एक मन स्थिति है। जब वो लगातार असफल होता है या निराश होता है तो उसके अंदर एक जो निराशा की भावना है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उसके शरीर पे, मन पे और उसके विचार पे असर पड़ते हैं उसके। तो उसके फलस्वरूप डिप्रेशन दिखाई देता है कि फिर उसके जीवन का उत्साह जो है वो खत्म हो जाता है। दुखी होना और डिप्रेस्ड होना में क्या अंतर है? दुखी होना एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। आपको किसी ने गाली दी या आप शब्द कहा या आपसे किसी ने दुर्व्यवहार किया और आप दुखी हो गए। लेकिन आप अगर अंदर से मजबूत हैं और उसने क्या कहा, क्यों कहा, उसकी एनालिसिस करने की अगर कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप जाहिर है कि आप उस दुख से निकल जाएंगे। आपको उसका कारण पता चलेगा कि मेरी ये गलती थी, इसके कारण उसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया, या वो व्यक्ति ही ऐसा है कि उसने ऐसा व्यवहार किया, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक डिप्रेशन का सवाल आता है तो वो केमिकल चेंजेस भी व्यक्ति के अंदर होते हैं और फिर वो जो केमिकल लोचा जिसको कहते हैं उसकी वजह से उसके बहुत सारे जो सोचने समझने की, विश्लेषण करने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है और उससे उबर नहीं पाता। से भी उसको फिजिकली ज़्यादा फर्क पड़ता है। डिप्रेशन एक फिजिकल कंडीशन भी है। हाँ। पहले वो मेंटल होती है और मेंटल से फिर वो बीमारी में चली जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी भी डिप्रेशन की कंडीशन में काउंसलेशन जो है किसी व्यक्ति से किया जाए तो या किसी मनोचिकित्सक के पास जाया जाए, उससे बात की जाए, या अगर कोई समर्थ व्यक्ति है जो जानता है, जो विद्वान आदमी है, उसके साथ बैठ के बात की जाए। क्योंकि हर जगह मनोचिकित्सक हो जरूरी ऐसा नहीं है। तो वो डिप्रेशन की स्थिति में अगर अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से, जो उसके वेल विशर हैं, उनसे अगर मिलता है, बात करता है तो उसका डिप्रेशन दूर भी होता है। और लेकिन जहाँ तक मनोचिकित्सक के पास जाने का सवाल है तो फिर वहाँ हमारे यहाँ जो वातावरण है तो फिर वो पागल घोषित ही हो जाता है। या उसको ऐसा लगता है कि मैं पागल तो नहीं हुआ हूँ तो मैं क्यों जाऊँ किसी मनोचिकित्सक के पास। तो वो इस कंडीशन में उसका डिप्रेशन अंततः इतना बढ़ जाता है अगर वो कोई खुद से कोई उपाय नहीं करता तो इसकी वजह से वो इसको एक बीमारी तो मानते ही नहीं है, तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? नहीं, बीमारी कैसे मानेंगे? सवाल ये है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है वो अगर एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, अगर अभिव्यक्त कर रहा है खुद को, तो उसके कुछ रास्ते निकल सकते हैं। अगर उसने अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लिया तो वो एक बीमारी का लक्षण है कि न तो वो किसी से बात कर रहा है, न किसी से मिल रहा है, न उसको संगीत सुनने में अच्छा लग रहा है, न वो फिल्में देख रहा है, न वो किताबें पढ़ रहा है, न अपने लोगों से बात कर रहा है। तब वो क्या कर सकता है? तब वो जो बीमारी के लक्षण हैं तो उसके लिए उसको खुद बाहर आना होगा, खुद प्रयास करना होगा उसका। तो
अगर आपका बेटा या जो कोई अगर जाएगा डिप्रेशन में, तब आपको पता कैसे लगेगा? निश्चित रूप से अगर साथ में रह रहे हैं या साथ में नहीं रह रहे हैं तो भी आजकल इतना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसके जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, आपको उसको उससे बात करनी होगी, उसको समझना होगा। तो इस तरह से जो हमारी जो पारिवारिक संरचना है, जिसको कहते हैं माँ है, भाई है, बाप है, चाचा है, ये जो तमाम संरचना है, ये संरचना इसीलिए है कि हम ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, उससे कारण पूछें, दूर करें। तो ये एक स्थिति बनती है कि आप उसको वहाँ से उबार सकते हैं बीमारी से उसकी। तो एक आप इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए? कोई भी और दूसरा अगर है तो अपने परिवार से अगर अलग है, कोई अलग है तो जाहिर है कि अगर आपका रिश्ता है, आप जानते हैं उसको, आपसे कुछ परिचय है या ऐसी बातें भी होने लगती हैं। हाँ, हिंदुस्तानी लोग हाँ, गॉसिप में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। हाँ, और फिर बताते हैं कि फलाने के लक्षण ऐसे हाँ, हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। हाँ, तो यदि आप को समझ में आता है हाँ, कि ऐसा है, कई बार तो हम खुद अपने आप में इतने बंद रहते हैं कि हाँ, हस्तक्षेप नहीं करते, बातें नहीं करते लोगों से। यदि आप को अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो आप हस्तक्षेप करिए और उसको उस स्थिति से निकालने की कोशिश करिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उससे बोलिए, बताइए कि फलाना व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसके लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप उसको ठीक करने के उपाय करिए। तो आप बताओ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक तरह से बोला जाए एक मानसिक स्थिति है। उसमें आदमी ये सोचता है, अपने आप से ये सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहयोग नहीं करता है, कोई मेरे को साथ नहीं देता है, कोई मेरे को वो अपने आप से समझने लगता है कि मेरे को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है या कोई सहयोग नहीं कर रहा है मेरा। अपने में ही वो बीच ग्रुप में बैठा है या कहीं भी बैठा है तो अपने आप को सोचने लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं नकारा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मेरा कोई सहयोग नहीं कर सकता या मैं किसी को सहयोग नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता किसी को। इसी तरह के अगर आपके आसपास कोई डिप्रेस्ड है तो आपको वो पता कैसे चलेगा? वो अचानक उसके नेचर में ये देख सकते हैं कि वो गुमसुम सा महसूस करेगा, गुमसुम सा है, कटा कटा सा रहेगा, जैसे कुछ क्वेश्चन करने से या कुछ बात करने से अचानक से चौंकेगा। मतलब वो एक्चुअल में जैसे हम कोई भी चर्चा कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? उसको आप साथ एज अ पर्सन आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? एक तरह से बोलना चाहिए कि वो डिप्रेशन में जो आदमी है उसको साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कंटिन्यू काउंसलिंग करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को बताना चाहिए, उसके जो पॉजिटिव जो भी आदतें हैं या जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है उसको बताना चाहिए। जैसे कोई पेंटिंग करता होगा, अच्छा हो सकता है कि उस समय उस पेंटिंग की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी या पास्ट में रही होगी। तो वैसा है कि उसको बताना चाहिए कि आप में अच्छाइयाँ क्या है, उसकी अच्छाइयों को बताना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। और हम ऐसा वातावरण कैसे बना सकते हैं कि उसको सब अपने अनुकूल लगे या उसके अच्छा लगे उसको सब? वही सब उसके अच्छाइयों को बताएं कि ये टाइमिंग है, जो भी चीज़ है, जो भी परिस्थितियां हैं वो टाइमिंग है। हर के समय हर लोग इस दौर से गुजरते हैं, हर के स्थितियां आती हैं, कभी अच्छाइयाँ, कभी मतलब बुरा वक्त हर किसी के लिए आता है। तो उसको भी बोलें कि आपके कभी ये वक्त जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। हमें फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इसके फैमिली पीछे। का, फ्रेंड का, और एक तो यही है फैमिली फ्रेंड का ही होता है। और जनरली ये कोशिश करना चाहिए कि उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना ही डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज यही है कि उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा और उसके साथ ही रहना चाहिए।
जब मैं आपसे पूछी डिप्रेशन के बारे में और जब मैं पूछी आपसे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हाँ। तो आपके दिमाग में डॉक्टर क्यों नहीं आए, साइकेट्रिस्ट क्यों नहीं आए? ये मेरे को तो नहीं लगता साइकेट्रिक्स और ये सब चीज़ का ये नहीं। एक एक्चुअल में क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इसमें ये हो जाए तब डॉक्टर्स और ये सब चीज़ हो सकते हैं। नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता है डिप्रेशन कोई बहुत ऐसी बहुत बड़ी बीमारी है कि उसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े। एक्चुअल में उसका एकाकीपन है, वही डिप्रेशन है। और उस एकाकीपन को अगर हम तोड़ दें या उस एकाकीपन से उसको बाहर निकालें तो उसका डिप्रेशन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो उसको मेरे ख्याल से मेडिसिन के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए, अपनों के सहारे छोड़ना चाहिए। आजकल बहुत पता चल रहा है हम लोग डिप्रेशन के बारे में। पहले ज़मानों में तो ये सब नहीं होता था, आप लोग के ज़माने में तो ये सब नहीं होता होगा। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा क्यों होने लग गया है, मतलब पता कैसे? नहीं पता तो पहले भी था। डिप्रेशन आजकल फैशन का एक शब्द हो गया है। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, या मैं काम नहीं करूँगी, मेरे को बहुत टेंशन है, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। तो पहले क्या था, संयुक्त परिवार भी था, तो परिवार में था। अब आजकल क्या हो गया है कि अब मोबाइल और टीवी का ज़माना हो गया है। तो बच्चे क्या होता है, या कोई भी बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे लोग को ये नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी क्या हो गया, अपने मोबाइल में इन्वॉल्व हो गया और वो उसी चीज़ को देखता है जो उस मोबाइल में अवेलेबल है और उसी न्यूज़ को सुनता है जो टीवी वाले दिखा रहे हैं। तो हमको तो अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो हमको अच्छी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो हमको लगता है कि पूरे समाज में पूरे जगह यही चीज़ चल रहा है, मार काट मार धाड़, ये वो, किसी को ये करना, किसी को ऐसा करना। और हम अपने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिए। अपने परिवार के लोगों से बात करना, अपने मित्रों से बात करना, अपनी फैमिली से बात करना, अपने बच्चों से बात करना, अपनी पत्नी से बात करना, पिताजी से बात करना, माँ से बात करना। क्या हो गया है कि हम आ रहे हैं, अपना बैग पटक दिए और अपने कमरे में चले गए। तो उसके सबसे ज़्यादा तो चीज़ ये है कि ये सब चीज़ को छोड़ के हम जैसे ही अपने लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसका यही मेरे को एज अ होल ही खत्म हो जाएगा। अगर बिल्कुल बात बिल्कुल। करेंगे तो अपने दोस्तों से, अपने लोगों से मिले, न ही मोबाइल में लग के, जैसे आजकल व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि आदमी को एक नशा टाइप का हो जा रहा है और वही चीज़ें हमको मिल रही हैं जो समाज में दिखाना चाहते हैं। वो जो दिखाना चाहते हैं, देखना चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिलता है। वो जो दिखाना चाहते हैं उसको हम देखते हैं और एक तरह से हमारा हम नशे के आदी हो गए। वो जो दिखा रहे हैं उसके आदी हो गए। थैंक यू।